on. Continue. 26th problem. All of you take sum number 26. These are all practice transactions. 26. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal and paid 4410. Paid 4410 का मतलब क्या है? Is it after CD or before CD? After CD. After CD. Paid है ना? Paid and received amount आपको CD काटने के बाद मिलता है, पहले नहीं मिलता है. तो आपके पास कुछ ग्रॉस अमाउंट दिया है यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, बराबर है. उसमें टीडी कितना है 10%. कितना होता है 1000. नेट इज 9,000. अभी इसी पे डायरेक्टली सीडी नहीं कर सकते क्योंकि आफ्टर सीडी अमाउंट कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है वहां पे 4,410. बहुत कम है. इतना बड़ा सीडी हो सकता है क्या 9,000 पे बाकी सब सीडी और 4,410? इज दैट पॉसिबल? सो इट इज बेसिकली पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट. क्योंकि 4410 इज वेरी स्मॉल ना कंपेयर टू 9,000. यू कैन नॉट हैव अ डिस्काउंट ऑफ 4,500 रुपीज. सीडी हो सकता है इतना ज्यादा? इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट. कैश वाला कितना है, क्रेडिट वाला कितना है वो नहीं पता, लेकिन सीडी माइनस करने के बाद जो कैश कंपोनेंट है वो है 441. ये समझा? नहीं समझा? 10,000 ग्रॉस था, 1,000 टीडी माइनस किया, नेट मिला 9, बराबर है. अभी आपको 4410 पेड अमाउंट दिया. पेड अमाउंट मतलब वो बिफोर कैश डिस्काउंट है कि आफ्टर कैश डिस्काउंट? आफ्टर कैश डिस्काउंट है. तो पूरा 9,000 पे थोड़ी सबका सब सीडी होगा 4410 के. 5,000 रुपए का सीडी थोड़ी अलाउ करते हैं. इज इट पॉसिबल? नो. सो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, पार्टली कैश पार्टली. और जो कैश पार्ट है वो 4410 नहीं है, आफ्टर सीडी इट इज 4410. So how will you calculate before CD value? 4,500. X method, trial and error method, various methods. Can you tell me the trial and error से shortcut? 2% of 4,000. बराबर हो रहा है 2% of 4,500. नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड, उसका 2% कितना होता है 90. बराबर फिट हो रहा है. तो क्रेडिट भी कितना होगा 4,500. क्लियर? बेसिकली हाफ इज ऑन कैश and half is on credit. Got this? अपने को सब में नहीं दिया था आधा कैश आधा क्रेडिट, हमने ढूंढ लिया. कैसे ढूंढा? क्योंकि 4410 was very small, तो ऑब्वियसली थोड़ा कैश है थोड़ा क्रेडिट. और पेड अमाउंट दिया तो इट इज आफ्टर सी. Got this? क्या होगी इसकी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. परचेज किया है तो डिस्काउंट रिसीव. परचेज में कितना 9, विशाल में कैश एंड डिस्काउंट रिसीव 9. व्हाट दिस? परचेज टू कैश टू विशाल टू डिस्काउंट. एंट्री सेम, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट का नॉर्मल एंट्री है. ओनली डिफरेंट एलिमेंट वाज आफ्टर सीडी अमाउंट. ओके. इसका एक और तरीका है आफ्टर सीडी से बिफोर सीडी ढूंढने का. इक्वेशन भी बना सकते हो. व्हाट इज द इक्वेशन? याद है आपको? अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर सीडी. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीडी? 2%. किसका 2? बिफोर का 2. बिफोर पे कैलकुलेट होता है. तो 100 माइनस 2 98. And what is this 98? This is 4410. अगर 100 रुपया बिफोर सीडी है तो 98 आफ्टर सीडी. दिस इज 4410. तो ये बिफोर वाला कितना? यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. इट इज 4410 into 100 upon 98. करेक्ट? Got it? दोनों तरीके से कर सकते हो. इसको भी सॉल्व करोगे आंसर से भी मिलेगा 4,500. बिफोर सीडी वैल्यू विल बी 4,500. ओके. आइदर इक्वेशंस के थ्रू करो या फिर आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है उसके थ्रू करो. आंसर वुड बी द सेम. बढ़े आगे. वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू विशाल. वेरी सिंपल. क्या होगी एंट्री? वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू विशाल. परचेज रिटर्न टू विशाल.
हैप्पी बॉल में क्लीन बोर्ड, विशाल टू परचेज रिटर्न, विशाल टू परचेज रिटर्न, विशाल टू परचेज रिटर्न. How much is that? 500. Vishal to purchase returns, that is 500. Vishal to purchase returns, that is 500. Okay, got it? Vishal to purchase returns 500. Gross वगैरह कुछ नहीं दिया है तो same amount. Settled Vishal's account with discount. विशाल कौन था? क्रेडिटर, परचेज किया है ना गुड्स, ये रहा. अभी विशाल को कितना पैसा देना है? 4,500 की 4,000. देखो पहले तो 4,500 देना था, उसके बाद 500 का हमने रिटर्न कर दिया, तो क्या उसका भी पैसा देंगे? नहीं. कैसे ढूंढना है मालूम है? क्रेडिटर को कैसे देने का, कैसे ढूंढेगा? क्रेडिट माइनस डेबिट. तो क्रेडिट में कितना है? 4,500. डेबिट में कितना है? 5. तो कितना देना बाकी है विशाल को? 4,000 देना बाकी. बात समझ आई? So Vishal is your creditor. Vishal is your creditor. Creditor है, ये समझ आया? आपने गुड्स खरीदा हुआ है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट. 4,500 माइनस 500, that is 4,000. ओके, तो 4,000 दे रहे हैं विशाल को, लेकिन उधर क्या दिया है? सेटल्ड विशाल्स अकाउंट विथ डिस्काउंट. डिस्काउंट माइनस करना है कि नहीं करना? करना है, डेफिनेटली करना है. कितना परसेंट है? 2% है. वेरी गुड. ठीक है, विशाल थोड़ा अच्छा भला आदमी है, तो बोला आप थोड़ा लेट दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है अपने को. तो 4,000 का 2% कितना होता है? 80 रुपीज. और 3920 क्या होगी जर्नल एंट्री इसकी? विशाल टू कैश टू डिस्काउंट. विशाल आपका लायबिलिटी घटा, कैश आपका एसेट घटा, डिस्काउंट आपकी. विशाल टू कैश टू डिस्काउंट अमाउंट विल बी हाउ मच? विशाल में 4,000 देना था और दिया कितना? 3920 और 80 रुपीज डिस्काउंट. 80 रुपीज इज डिस्काउंट. Got it? Heard that? बढ़े आगे. Next one. सर ग्रॉस में माइनस करवाना है क्या? Gross માં કરવાનું. સાઈન આપેલું એટલે નેટ આપેલું એટલે gross માં you have to subtract it. बढ़े आगे. Come to fourth one. Sold goods of 8,000 at 10% TD, 1% CD. Received a check of 2,376 from Vasant. हमने बेचा है. What is the gross price? 10. What is the TD? 10%. 1,000 gross. So 8,000 का 10% होता है 800. Net is 7,200. अभी क्या ये पूरा कैश है? क्योंकि 2,376 ही है. 2,376 का चेक मिला है अपने को. कैन यू सी दैट? तो क्या इतना सारा डिस्काउंट हो सकता है? 5,000 रुपए का डिस्काउंट. इट्स नॉट पॉसिबल. सीडी हो ही नहीं सकता है. तो यू हैव टू डिवाइड इट एज पार्टली कैश. कितना कैश कितना क्रेडिट वो मालूम नहीं है अपने को. क्यों? व्हाट इज दैट 2,376? व्हाट इज दैट 2,376? बिफोर सीडी और आफ्टर सीडी? कैसे पता चला आफ्टर सीडी है? आपने पे कर दिया. Received a check. Received a check. The check received, cash received, check paid, cash paid is always after cash discount. It's always after cash. Okay. तो कैश डिस्काउंट काटने के बाद अपने को ये नहीं पता है, सीडी भी नहीं पता है. सीडी आई थिंक 1%, बट ये पता है 2,376. इससे आप ये ढूंढ सकते हो बिफोर सीडी का अमाउंट. आफ्टर सीडी से बिफोर सीडी ढूंढ सकते हो. क्या क्या होगा बिफोर सीडी का? 2,400. ट्रायल एंड एरर. नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड. व्हाट इज इट? 2,400. फिट हो रहा है? 2,400 पे 1%. 2,400 पे 1% कितना होता है? 24 रुपीज. तो बराबर फिट हो गया. करेक्ट? राइट? या फिर दूसरा तरीका भी है. क्या है? ये वाली इक्वेशन. अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी.
is amount after CD. Hello, is that clear? Amount before CD minus CD is amount after CD. What is the percentage of CD? 1. किसका? Before का. After कितना हो गया? 99. 99 के नीचे लिखना है 2376. तो बिफोर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या होगा बिफोर? 2376 into 100 upon 99. You will get the same answer. You get the same answer 2004. अगर 2400 कैश है तो क्रेडिट कितना होगा? यहाँ से माइनस कर दो. 7200 में से 2400 हटाओ तो 4000. So basically it was 1/3 and 2/3. 1/3 was cash and 2/3 was credit. Understood? Yeah. घर वालों को समझाइए. After CD part, paid and received amount is after CD. Got that? Paid and received amount is after CD. अभी एंट्री क्या करोगे आप बेच रहे हो राइट? वसंत अकाउंट डेबिट, करेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बराबर है. वसंत में कितना? 4800. बैंक, why did you write bank and why not cash? Check. 24 का discount and sales में 7000. Got it? Vasant bank discount to sales. Partly on cash, partly on credit. Partly on cash, partly on credit. Partly cash, partly credit था. After CD का अमाउंट दिया. दोनों में क्या दिया था? आफ्टर CD. आफ्टर CD से बिफोर CD ढूंढना. दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन बनाओ या तो फिर सॉल्व अपना नियरेस्ट ऑप्शन ट्रायल एंड आंसर वुड बी सेम इन बोथ द सिचुएशंस. बढ़िया. आगे वसंत रिटर्न गुड्स ऑफ 1000 ग्रॉस. ग्रॉस दिया. ग्रॉस तो क्या करना है? ग्रॉस दिया है तो क्या करने का? लेस सीडी. कितना परसेंट? 10%. वसंत का डीडी वाज 10%. 100 रुपया माइनस नेट 900. व्हाट इज द एंट्री? सेल्स रिटर्न्स टू वसंत. Sales returns to Vasant. That's 900. Sales returns to Vasant. That's 900. क्यों मैंने टीडी माइनस किया? क्योंकि वहां पे क्रॉस दिया तो ग्रॉस प्राइस में रिकॉर्ड नहीं होता. इमेजिनरी प्राइस था एमआरपी पहले का. बुक में इनवॉइस प्राइस रिकॉर्ड होता है. इनवॉइस प्राइस वाज 900. व्हाट इज सेल्स रिटर्न फॉर अस? एक्सपेंस, लाइक एन एक्सपेंस. एंड वसंत को क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज़ ही वाज आवर डेटर एसेट डिक्रीज. ओके, क्लियर. लास्ट वन क्या दिया? वसंत सेटल्ड हिज अकाउंट बाय giving us a printer of 1900 and computer of 1800. मुझे बताओ पहले तो वसंत कौन था? हमारा डेटर था राइट. उसको गुड्स बेचा था तो वो हमारा डेटर था. उससे पैसा लेना था कि उसको पैसा देना था? लेना था उससे. कितना लेना था? 3700. देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि 4800 लेना था राइट. लेकिन हाँ, और क्या दिया है यहाँ पे? -900. उसने रिटर्न भी किया है गुड्स. तो क्या वो इसका पैसा देगा? नहीं देगा. सो 4800 minus 900. दैट इज हाउ यू फाइंड आउट डेबिट माइनस क्रेडिट. अभी क्या ना, क्रेडिटर से क्रेडिटर को कितना देना कैसे ढूंढते हो आप? क्रेडिट माइनस डेबिट. तो डेटर से कितना लेना कैसे ढूंढोगे? डेबिट माइनस क्रेडिट. वसंत इज योर डेटर. वसंत इज योर डेटर. How to find out the amount to be received? Debit minus credit. Debit minus credit. तो 4800 minus 900. तो ये होता है I think 3900. इतना पैसा वसंत से लेना था. लेकिन वसंत ने क्या दिया? प्रिंटर दिया 1900, कंप्यूटर दिया 1800. टोटल होता है 3000. What is that 200 rupees? डिस्काउंट. तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग?
प्रिंटर डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड डेबिट, वेरी गुड, टू वसंत, बराबर है। कंप्यूटर प्रिंटर कितने का है? आई थिंक 1900, कंप्यूटर 1800, डिस्काउंट 200, वसंत 3009, वसंत से लेना था 3009। आया क्या? कैश आया? चेक आया? डिड यू गेट एनी कैश चेक फ्रॉम वसंत? नो, यू गॉट व्हाट? प्रिंटर, कंप्यूटर, डिस्काउंट, प्रिंटर एंड कंप्यूटर, यू गॉट सम अदर एसेट, तो भी डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो आप। ओके, इतना ही दिया, बाकी कुछ दिया? बैड डेट नहीं है वो, समझ में आया? Why it is not bad debt and why discount? Huh? Settled, settlement in full settlement. That means it is always discount. When it will be bad debt? Insolvent, bankrupt. That time it is bad debt. Is this clear? So that completes our journal. Okay. अभी भी थोड़े रिविजन सम्स, असाइनमेंट सम्स, वो आपके कॉलेज के एग्जाम्स एंड ऑल जब आएंगे प्रैक्टिस के लिए, विल बी टेकिंग दैट। जर्नल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, पूरे साल तक रहेगा। जर्नल ही बेस है, जितना बेस जर्नल अच्छे से क्रैक करोगे, क्लियर करोगे, उतना आपको ही। अभी मैं लेजर करवाने वाला हूँ, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो जर्नल ही। तो इट इज लाइक दैट, ऑल द अदर चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन जर्नल। जर्नल आपको थॉरली आता है तो सब चैप्टर इजी होते जाएगा, ऐसा है। अब आपको एक काम करना है, आपको खरीद के रखना है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, अगर अभी भी कोई लेट लतीफ लोग है जिसने खरीदा नहीं है, have you all purchased in this room? Everyone? No, see, no. नहीं ली थी, बाय नहीं किया, लास्ट ईयर नहीं ने। हाँ ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लेना, ठीक है। नहीं लिया है तो प्लीज बाय इट, घर वाले को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। Soon we'll be needing them because I'll be discussing all objectives and theories from the first 3 topics. पहले 3 चैप्टर का थियरी अभी नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक करेंगे, टाइम है उसको, बट खरीद के रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मार्किंग होंगे, कुछ शायद आंसर्स रॉन्ग है तो मैं वो करेक्ट करवाऊंगा, तो आपकी मार्क टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगी, तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो सी टू इट यू हैव बॉट अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ओके। 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अकाउंट्स, लेटेस्ट एडिशन बाय करके रखो, ठीक है। और जिन को 15 से कम आए थे टेस्ट में, उनको टेस्ट पेपर वापस लिखना है और मुझे थर्सडे को सबमिट करना, ठीक है। थर्सडे यू हैव टू सबमिट द पेपर, आई विल बी पुटिंग अप इन द ग्रुप आल्सो, दोज हु हैव गॉट लेस देन 15 थर्सडे को सबमिट करना है टेस्ट पेपर। 2-3 जन ने मेरे को ऑलरेडी कर दिया है, थोड़े लोग बाकी है, तो यू हैव टू सबमिट इट ऑन थर्सडे विदाउट फेल, ठीक है। सेम टेस्ट पेपर, आई विल बी शेयरिंग क्वेश्चन पेपर इन द ग्रुप, सबमिट इट ऑन थर्सडे विदाउट फेल। संडे को आ रहा है महान टेस्ट आ रही है, किसकी टेस्ट है? जर्नल की टेस्ट है, पूरी जर्नल है, सब डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ इन वन सिंगल टेस्ट। सी टू इट यू डू नॉट रिमेन एब्सेंट, लास्ट टाइम ऑल्सो फ्यू 3-4 पीपल रिमेन एब्सेंट, बाहर जाने का है, ये करने का है ना, वो करने का है, तो ये टेस्ट में मेहरबानी करके एब्सेंट मत रहना। यू गिव द टेस्ट दोगे ना तो दिमाग काम करेगा ऑटोमेटिकली, किधर लैग कर रहा है, किधर प्रैक्टिस चाहिए। इट्स अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ गिविंग अ टेस्ट, ओके। सो डू गिव द टेस्ट इन दैट टेस्ट एनवायरनमेंट, SVDD स्कूल, ओके। ऑल ऑफ यू हैव टू कम एट सेम टाइम, मतलब सेम बैच, 2 बैच का टाइमिंग दिया हुआ है, डोंट मिस इट, डोंट मिस द टेस्ट, ओके। આવવાનું જ છે સર, ભૂલી જાવ नॉट अलाउड, नहीं सर, આપણે नहीं, नो છેલ્લે નો આગળ, નો પાછળ। You have to write the test, all of you have to write the test on Sunday at the same given time, okay। और मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दिन पहले बोल के रखा है, see to it you have to give the test। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फुल जर्नल इट इज, ओपनिंग एंट्री वगैरह सब आएगा। अच्छा, आपको जर्नल के पॉइंट्स रिवाइज करना है ना, जो भी मैंने डिस्कस किए थे क्लास में, चेक और कैश के रूल्स, TD CD के रूल्स, आपका CD TD अपना कैश क्रेडिट वाले रूल्स, गोल्डन रूल्स, सब इधर पीछे दिया हुआ है, पेज नंबर 29, पेज नंबर 30 और 31 और 32, ओके। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑफ जर्नल, एक बार देख लेना खाली, मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग ऑल द पॉइंट्स, स्टिल फॉर सेफ साइड एक बार गो थ्रू कर लेना पॉइंट्स के, ओके। ना समझ में आया तो पूछना,
and we continue with a new topic, that is ledger. न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेजर. ऑल ऑफ यू हैव टू मेक अ न्यू नोटबुक. क्लास में लाया है ना नया नोटबुक? घर वाले कीप अ न्यू नोटबुक फॉर लेजर. ओके, लेजर शुड बी इन द न्यू नोटबुक. चलो, सी नाउ व्हाट इज लेजर. याद है मैं जब थियरी डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको बताया था हाउ मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर. देयर आर 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाट आर द 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जर्नल एंड लेजर. 2 ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं. पूरा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सिस्टम 2 बुक्स के ऊपर है. कौन से 2 बुक्स? जर्नल एंड लेजर. 2 ही बुक होते हैं, एक जर्नल एक लेजर. जर्नल हमने अभी अभी लर्न किया, अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं लेजर. 2 ही बुक होते हैं, ठीक है. और गम्मत वाली बात क्या है कि दोनों बुक में अलग अलग एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं कि सेम एंट्रीज रिकॉर्ड? सेम एंट्री. जो भी आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया है वही चीज आप लेजर में कॉपी करते हो. क्या करते हो? कॉपी करते हो. तो कॉपी करने के लिए बुक बना दिया. जेरोक्स भी मार सकते हो, ठीक है. जेरोक्स नहीं मारा लेकिन अलग से बुक बना दिया. क्यों ऐसा किया? क्यों बुक बनाया है? फॉर्मेट अलग. कैसे रिकॉर्ड होता है? इन जर्नल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. कैसे होते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं. आपने जर्नल सीखा है ना, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे एंट्रीज हो रही हैं वैसे वैसे यू गो ऑन रिकॉर्डिंग इन जर्नल. बट लेजर में ट्रांजैक्शंस डेट वाइज तो होते ही हैं, डेट वाइज जैसे जर्नल में होते वैसे ही जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अकाउंट वाइज. स्पेसिफिकली कैसे रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे? अकाउंट वाइज. हर एक अकाउंट अलग दिखता है. कैश अकाउंट अलग, बैंक अकाउंट अलग, परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, डेटर अकाउंट अलग, क्रेडिटर अलग, मशीन अलग, फर्नीचर अलग, बिल्डिंग अलग, प्रिंटर अलग, कंप्यूटर अलग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अलग, रेंट एक्सपेंस अलग. सर कितना सारा बनाने का? जितना अकाउंट आपके बुक में है उतना सब अकाउंट्स लेजर में अलग 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 बनाने का. सर ऐसा तो 100-150 अकाउंट हो जाएगा. यस, होता ही है. हर एक नॉर्मल बिजनेस में 150, मीडियम स्मॉल साइज बिजनेस 150 to 200 अकाउंट्स यू विल फाइंड. इतने अकाउंट्स होते ही हैं किसी भी बुक में. आपने किया है ना इतने सारे नाम, अलग अलग नाम के अकाउंट. ये सब अकाउंट अलग 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 ओपन हो जाते हैं. इन विच बुक? इसीलिए लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल माने इंपॉर्टेंट. जर्नल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बुक है? जब मैं करवाऊंगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, तब आपको आइडिया आएगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एनालिसिस जो करनी होती है ना, आपको देखना होता है कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कौन से अकाउंट में क्या चल रहा है. वो सब डिटेल आपको जर्नल से नहीं मिलती, वो सब डिटेल आपको लेजर से मिलती है. कहां से मिलती है? लेजर. तो एनालिसिस करनी होती है बिजनेस की, तो कौन सा बुक इज इंपॉर्टेंट? लेजर. नॉट जर्नल बट लेजर. इज दिस क्लियर? सो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है. और 2 नाम है इन बुक के. जर्नल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी बुक और लेजर को कहते हैं सेकेंडरी बुक. ये तो सिंपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी. क्यों प्राइमरी सेकेंडरी? पहले और बाद में. पहले एंट्री कौन से बुक में रिकॉर्ड होती है? और फिर उल्टा कर सकते हो, पहले लेजर फिर जर्नल. हमेशा पहले किस में रिकॉर्ड होगी? जर्नल. प्राइम बुक ऑफ एंट्री, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इज जर्नल. वहां से आप लेजर में क्या करते हो? कॉपी करते हो. वहां से आप लेजर में, मुझे बताओ, सब कुछ कॉपी करना है कि कुछ छोड़ देना है? जर्नल टू लेजर तो सब कुछ कॉपी करना है, सब कुछ. एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज देयर इन जर्नल मस्ट बी कॉपीड इन द. दोनों बुक सेम एंट्रीज ही दिखाती, खाली ये डेट वाइज दिखाती है और ये
अकाउंट। बात समझ आई? तो क्या सीखा है हमने? लेजर क्या है? बेसिकली लेजर इज वन ऑफ द टू बुक्स ऑफ अकाउंट. व्हाट आर द टू बुक्स ऑफ अकाउंट? Journal and ledger. Journal and ledger. Which is the first book of account? Primary journal. Which is the second book of account? Ledger. बराबर है? Primary is journal, secondary is ledger. बराबर है? अब पहले एंट्री हर बार किस में होती है? जर्नल में होती है, जो डेट वाइज जाती है. बराबर है? सेकेंडरी एंट्री किस में रिकॉर्ड होती है? लेजर में रिकॉर्ड होती है, जो अकाउंट वाइज जाती है. एनालिसिस कहां से कर पाओगे? अब डिटेल्ड एनालिसिस कहां से कर पाओगे? लेजर. कैसे करनी है सब बताऊंगा. एनालिसिस कहां से कर पाओगे? लेजर से. इसके लिए इसको क्या कहा गया है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, स्कूल का प्रिंसिपल. इंपॉर्टेंट. सो इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर. इज दिस क्लियर? अब मैं लेजर को सॉल्व करता हूं सीधा क्वेश्चन के साथ. ऑल ऑफ यू कम टू पेज 33 एंड सम नंबर 1. कैन यू सी दैट? सम नंबर 1. इसमें क्या दिख रहा है आपको? जर्नल बना के दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? आपको अभी बनाना है लेजर अकाउंट. आपको बनाना है लेजर. सेकेंडरी बुक में रिकॉर्ड कर, लेजर में रिकॉर्ड कर. ठीक है. नाउ कैश टू सेल्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंट्री? कैश टू सेल्स. It is goods sold for cash. Hope all of you are getting that. Cash आया, sales income बढ़ा, right? Purchase to cash. Goods purchased for cash. Purchase to Vishal. Goods purchased from Vishal on credit. Vishal to sales. Goods sold to Vishal on credit. Vishal to cash. We gave cash to Vishal. We gave cash to Vishal. Part settlement, whatever. Cash to Vishal. Vishal gave us. Vishal gave us. All of you are able to interpret the entries, right? Any problem, anyone? घर वाले? Interpretation of first 6 entries. अब आपको जैसे ये सब दिख जाए, आपको पूछा गया कि लेजर बनाओ. मैंने आपको बताया था लेजर में क्या बताते हो आप? अकाउंट वाइज बताते हो. तो जो भी अलग अलग नाम दिख रहे हैं ना, वो सब अकाउंट्स आपको बनाना है, अलग अलग नाम वाले. ठीक है. पहली एंट्री में आपको मिलेगा कैश और सेल्स. तो आपको कैश अकाउंट बनाना है और सेल्स अकाउंट बनाना है. फिर दूसरे वाले में मिलेगा परचेज और कैश. तो रिपीट हो रहा है, तो परचेज. तो तीसरा हो गया परचेज. फिर आता है विशाल. चौथे में आता है विशाल. सो आई थिंक कैश, सेल्स, परचेज, विशाल. उसके बाद आई थिंक विशाल टू सेल रिपीट हो रहा है, विशाल टू कैश रिपीट हो रहा है, कैश टू विशाल रिपीट हो रहा है. तो कितने अलग नाम दिख रहे हैं आपको? अलग नाम कितने हैं? 4. कैश, सेल, परचेज एंड. तो आपको कितने अकाउंट्स बनाने हैं? 4 अकाउंट. ठीक है. अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बाद में कॉपी करना, ट्राई मत करना जरा भी. लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? हाउ टू ड्रॉ लेजर. हाउ टू ड्रॉ लेजर अकाउंट. ध्यान से देखना सब लोग. दिस इज सम नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ. कौन है ये? अजय. लोग अजय है. इन द बुक्स ऑफ अजय. सबसे पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं कैश अकाउंट. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट ना. कैश, सेल, परचेज, विशाल, परचेज, सेल, कैश, विशाल, विशाल, कैश, परचेज, सेल. कोई भी ऑर्डर में आप ड्रॉ कर सकते हो. सब अकाउंट्स का फॉर्मेट सेम है. एक लेजर का फॉर्मेट आ गया, सब लेजर का फॉर्मेट आ गया. सबका फॉर्मेट सेम है, सब एक जैसे दिखते हैं अकाउंट. ड्रॉ मत करना, पहले देखो अच्छे से, इसको समझो और फिर कॉपी करना इसको.
कर लो। देखो पहले आपको क्या करना है सबको, इट्स अ न्यू नोटबुक राइट, एंड दो फ्रंट साइड्स नहीं लेने, सिंगल साइड पे बनाना है। यू हैव टू मेक द अकाउंट ऑन सिंगल साइड, ठीक है। ऑल ऑफ यू फोल्ड द पेज एंड टेक अ मिड पार्टीशन, फोल्ड द पेज एंड टेक अ मिड पार्टीशन। एक लाइटली आपको मिड पार्टीशन की लाइन मिलेगी आपको। ऑल ऑफ यू फोल्ड द पेज। देखो ये पेज है, मैं आपका नोटबुक का समझो, ये पेज है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके लाइट मार्जिन लेके आओ, मिड पार्टीशन की लाइन मिलेगी, सिंगल मिड पार्टीशन की लाइन मिलेगी, ठीक है। उस हाँ मार्जिन यू कैन यस पूरा, ठीक है। वो मिड पार्टीशन यहां से दिखेगा, ये जो मेरी लाइन है ये मिड पार्टीशन, दिस इज योर मिड पार्टीशन, ठीक है। दो फ्रंट साइड नहीं, सिंगल साइड पे ड्रॉ करना है, बात समझ आई। सिंगल साइड पे ड्रॉ करना है, ये मिड पार्टीशन है, यहाँ पे मिडल लाइन होगी। लेजर में देर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड right hand side. This is called as LHS, this is called as RHS. Left hand side is called debit side, right hand side is called credit side. दिख रहा है ऊपर मैंने दो कान बनाए, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज क्रेडिट। तो दोनों का फॉर्मेट सेम है, दिख रहा है यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, ये क्या लिखा है, जेएफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, जर्नल फोलियो क्यों होता है, पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर। लेजर में क्या, जर्नल में क्या होता है, लेजर का पेज, लेजर में जर्नल फोलियो, क्रॉस चेकिंग। ये लाइन खाली रहने वाली है, पतली सी बनी। अच्छा डेट आपको मार्जिन यूज करना, जो मार्जिन है उसमें डेट आ जाए। देखो एकदम परफेक्ट बना, एकदम परफेक्ट। दिखाओ सबको क्लास में, जस्ट का बुक देख लो, ला तेरा बुक ला, इधर भी दिखा देता। ये देखो, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक, एंड यू सी दिस, परफेक्ट है एकदम, ठीक है। ये मार्जिन आप यूज कर सकते हो फॉर डेट, फिर पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे सेम है, सेम चीज लिखा है मैंने, क्या लिखा है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, वापस डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ओके। सेम चीज जो लेफ्ट में लिखा है वो राइट में लिखा है वापस, ओके। मिड पार्टीशन से ड्रॉ करो, चलो बना लो। और चारों अकाउंट्स का फॉर्मेट इज सेम, और सब में वापस लिखने का, सब में लिखने का डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। सर ऐसा 10 अकाउंट रहेगा तो 10 में लिखने का, यस 10 12 कितने भी अकाउंट्स हो सब में लिखना है। हेडिंग्स इसको कॉलम हेड्स बोल, कॉलम हेड सब में लिखना है आपको, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट particulars JF amount, again same विशाल अकाउंट में भी डेट particulars JF अमाउंट। जितने साइज का डेट है ना उतने साइज का अमाउंट रहेगा, सिंपल। डेट और अमाउंट का साइज सेम रहेगा, ये दिख रहा है, डेट और अमाउंट का साइज सेम, परफेक्ट। डेट और अमाउंट का साइज सेम, पर्टिकुलर बड़ा रखना थोड़ा, डेट और अमाउंट का सेम। अमाउंट और डेट ज्यादा मोटे मत बना देना, अमाउंट और डेट पतले पतले रखना। ये दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा स्पेस पर्टिकुलर ले रहे हैं यहाँ पर भी, सब में लिखो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। कर लो।
ड्रॉ करो सब लोग। सॉरी, लिखो अंदर नीचे ये सब। हाँ, जजमेंट, जजमेंट है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो, 1/4 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो पेज को। Approximate judgment you take na 28-30 lines you have in a page, 7 to 8 lines per account, 7 to 8 lines per account. Approximately judgment ले लो। एक पेज पे, ये तो छोटा सा सम है, तो एक पेज पे 4 अकाउंट्स आप बना सकते हो। नॉर्मली 2 to 3 अकाउंट्स विल बी मेकिंग, आगे जाके मैं बताऊंगा। यहाँ पर तो एक साइड पे 4 बना दो, जजमेंट लेके करो। 7 to 8 लाइन, 7 to 8 लाइन, 7 to 8 लाइन्स per account, 7 to 8 lines per account. બડા બુક લો, કટ સાઈઝ મત લો, અને આ કેમ કન્ટિન્યુ કરે છે બીજી બુક જોઈ છે? અને દરેકમાં પ્રોબ્લેમ થશે લેજર માટે। એક બ્રોડ સાઈઝ બનાવી, બ્રોડ સાઈઝ કરી લો। શું કે છે? સ્ટાર્ટિંગના કેટલા યુઝ છે? ब्रॉड साइज बुक रखना, कट साइज मत रखना। लेजर के लिए ब्रॉड साइज रखना। देखो जश का देखो एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट किया है। तेरे को आर्टिस्ट होना चाहिए। कुछ लिया है क्या एलिमेंट्री इंटरमीडिएट? देखो उसका फॉर्मेट देखो, दिखा सकते हो? इधर दिखा, दिखा, लाओ। ये देखो सब लोग, दिख रहा है? ऐसा जजमेंट लेके बनाना है। इधर नाम आ जाएंगे, कैश, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, विशाल अकाउंट। ठीक है, सबका फॉर्मेट ही सेम। घर वालों को दिख रहा है? हेलो सर, अकाउंट का नाम थोड़ा स्पेस में जो है कैश अकाउंट पर स्पेस लिखा है ना, ठीक है। हाँ, क्या स्पेस? ऊपर स्पेस लगवा લાઇન્સ ના વચમાં લખી શકો, નો પ્રોબ્લેમ। લાઇન્સ ના વચમાં લખી શકો। फुल पेज का कॉलम ड्रॉ करके, जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसा सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, विशाल अकाउंट। छोटा मतलब दिखना चाहिए बराबर, अकाउंट हेड। सब में लिखना है, सब में DRCR ऑन टॉप, डेबिट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट ऑन राइट हैंड साइड, सब में। और डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सब में लिखना है। सब में, चारों में लिखना है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तेरे हिसाब से 4 मार्क किया हुआ, कोई चैप्टर का जो कोई डिफिकल्ट लग रहा है उससे। हाँ, फाइनल अकाउंट करो। नहीं आएंगे 12:30 फाइनल अकाउंट हो गया। करता हूँ स्टार्ट। किया, ड्रॉ किया घर वाले? एकदम दिमाग में फिट कर लो फॉर्मेट। सब अकाउंट का फॉर्मेट यही है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, मिड पार्टीशन। ओके, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट।
लेट्स स्टार्ट। तो लेजर के लिए आपको पहले जर्नल करना जरूरी है। लेजर के लिए आपको पहले जर्नल करना जरूरी है। यहाँ पे जर्नल आपको दिया हुआ है। कैन यू सी दैट? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश टू सेल्स। कैन यू सी दैट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ टू पोस्ट इट? पोस्टिंग का मतलब पता है? व्हाट इज पोस्टिंग? Copying the entries from journal to ledger. Journalizing is recording in journal, and copying from journal to ledger is called posting. So how to post an entry in ledger? अभी ध्यान से समझना इसको। How to post it? First entry is cash account debit to sales account. Okay, focus. बोर्ड पे देखना सब लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू, ये मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है और सेल्स, तो कैश का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और सेल्स का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ओके, सो कैश अकाउंट में, ये कैश अकाउंट है। ओके, कैश अकाउंट में क्या लिखने का? डेबिट साइड हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है तो कैश डेबिट, कैश में डेबिट साइड लिखने का टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितना है ये? 10,000। डेट इज 1/1/10। ठीक है, तो कैश में लिखने का टू सेल्स अकाउंट। ये टू सेल्स का मतलब ये नहीं कि सेल्स लिखा है। टू सेल्स का मतलब ये रीजन है, रीजन है कि क्यों डेबिट हो रहा है कैश। Why are you debiting cash? Because sales is getting credit. And कैश में लिखने का टू सेल्स और सेल्स में क्या लिखने का? बाय कैश। सेल्स में लिखने का बाय कैश अकाउंट। सेम अमाउंट 10,000, सेम डेट 1/1/2010। Once again, what is the entry? Cash to sales. कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश में डेबिट साइड टू सेल्स, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश। सेल्स में क्रेडिट साइड, क्योंकि सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ। सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि कैश। एवरी एंट्री विल हैव हाउ मेनी पोस्टिंग्स? One on the debit side, one on the credit. The debit side will have a prefix of 2 and the credit side will have a prefix of 1. ये 2 का मतलब कैश काय को डेबिट हुआ? क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ, और सेल्स काय को क्रेडिट हुआ? ये कैश। तो इधर बाय कैश रीजन दिख रहा है, ये टू सेल्स रीजन दिख रहा है। इज दिस क्लियर? कॉपी दिस, धीरे धीरे आएगा। करो। पहला एंट्री कैश में टू सेल्स, सेल्स में बाय कैश। डेट लिखना है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट इज 10,000, डेट इज 1/1/10। ठीक है, दूसरी एंट्री चलो। Next entry is purchase to cash. Can you see that? Purchase account debit to cash on the same lines. Purchase account debit to cash. Purchase account debit side. Purchase account debit side लिखने का to cash account. To cash account. How much? 6,000 in the amount and date is 5. अच्छा, परचेज अकाउंट में लिखना है टू कैश। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग किस में होगी? कैश में। परचेज में लिखोगे टू कैश, तो कैश में क्या लिखोगे? बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट।
same amount 6,000 and date is also same 510. Simple. It's purely mechanical. फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को बोल दिया वो भी करते रहता 2 by 2 by 2 by 2 by. जर्नल दे दोगे तो लेजर क्या है, केक वॉक, ये छापने का है. क्या किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज में टू कैश और कैश में बराबर है. टैली कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, तुम खाली जर्नल एंट्री डालोगे. टैली में क्या होता है, तुम कंप्यूटर में जर्नल एंट्री डालोगे ना, कंप्यूटर अपने आप लेजर रेडी कर देगा, तुमको करने की जरूरत नहीं. बट તમને ખબર હોવી જોઈએ ને એન્ટ્રી કેવી રીતના આવી, મીનિંગ શું છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન શું છે, એ હવે બતાવીશ. સમજવાનું હોય, ખબર પડવી જોઈએ ને શું લખેલું છે. જર્નલ પર એન્ટ્રી નાખવી પડે ખાલી, જર્નલ એન્ટ્રી. चलो, परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज. समझाइए, सेम अमाउंट सेम डेट. नेक्स्ट वन, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट. तो कैसे पोस्ट करोगे आप, पहले जाओ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, हेलो, परचेज अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे, टू विशाल अकाउंट, टू विशाल अकाउंट. डेबिट में टू विशाल अकाउंट. परचेज डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि विशाल क्रेडिट हो रहा है. कितना है, 3,000, राइट. डेट इज आई थिंक 10/1/10. अच्छा 4 है. देखो परचेज अकाउंट में क्या लिखा आपने, टू विशाल, तो विशाल अकाउंट का है, ये रहा विशाल अकाउंट. विशाल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय परचेज. विशाल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड पे बाय परचेज, क्योंकि विशाल हो रहा है क्रेडिट. विशाल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है. विशाल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है. तो विशाल अकाउंट में लिखना है बाय परचेज. सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, परचेज में टू विशाल, विशाल में बाय परचेज. परचेज में टू विशाल, विशाल में बाय. 1 minute हो गया. देन 15, विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैसे करोगे बताओ मुझे, विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स. पहले डेबिट करना है, विशाल अकाउंट डेबिट, जो स्टेप बाय स्टेप जाओ. पहले विशाल टू सेल्स, तो विशाल क्या हो रहा है, डेबिट, तो विशाल हो रहा है डेबिट, तो विशाल में लिखोगे क्या, टू सेल्स. विशाल में लिखोगे टू सेल्स, विशाल टू सेल्स, राइट. विशाल क्या हो रहा है, डेबिट, तो विशाल के डेबिट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए. विशाल में टू सेल्स कितना है, 3,000. डेट इज 15. अच्छा, विशाल में टू सेल्स द डेबिट साइड, तो सेल्स में क्या लिखोगे, बाय विशाल, बाय विशाल अकाउंट. कितना है ये, 3,000. डेट इज 15/1/10. समझ रहे हैं घर वालों को. पोस्टिंग डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय. फिर नेक्स्ट वाला देखो, विशाल टू कैश 20th जनवरी, विशाल टू कैश, विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश. पहले विशाल अकाउंट का है, ये रहा विशाल अकाउंट. विशाल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखने का, टू कैश अकाउंट. पहले डेबिट ही करने का, बाद में क्रेडिट पे जाने का. पहले डेबिट, विशाल अकाउंट डेबिट में टू कैश. कितना, 5,000. अच्छा, ये हो रहा है ऑन 20th. अमाउंट इज 5. विशाल अकाउंट में टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय विशाल अकाउंट, बाय विशाल अकाउंट 5,000 20th. इसमें कोई नरेशन जैसी चीज नहीं होती, खाली यही है, पोस्टिंग करो खत्म. नरेशन आ भी गई जर्नल, घड़ी घड़ी नरेशन नहीं लगवा. गॉट इट. विशाल टू कैश समझा आपको. लास्ट वाला है कैश टू विशाल, 25 तारीख को कैश टू विशाल 7,000.
पहले कैश में, पहले कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखने का? टू विशाल अकाउंट. इज दिस क्लियर? हेलो, कैश अकाउंट डेबिट साइड में टू विशाल. कितना? 7,000. डेट 25, राइट? कैश अकाउंट डेबिट साइड टू विशाल, तो विशाल में बाय कैश. ऑन द क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट. सर सेल्स रिटर्न में सेल्स માં જવાનું સેલ્સ રિટર્ન અલગ, સેલ્સ અલગ. જેટલા આપણે જર્નલમાં અલગ નામ લખ્યા છે એ બધા અકાઉન્ટ અલગ. તો સેલ્સ દ્વારા કેટલા ડિફરન્સ 50 સર આજે આપણને મોસ્ટલી. કે પરચેસ કેટલું જવું છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. હવે એ જ બતાવો. હવે જો આ બધું થઈ ગયું પોસ્ટિંગ બધાનું. હવે ખતમ નહીં હોય. रुको अभी. अरे रुको, खाई मत कर भाई. रुको रुको. ये वाला हो गया, पोस्टिंग हो गया. अभी सबका हो गया घर वाले? पोस्टिंग फिनिश. समझा सबको कैसे करने का? 2 by 2 by. एनीवन नॉट गेटिंग स्टिल? 6 transactions, how did I post? घर वालों को डाउट? एनीवन कंफर्टेबल? હવે once you post the transaction, okay, every month, this is the month of which month this is? January. Every month के end में you do something in the ledger that is called as balance. That is called as balancing. Balancing माने શું? Balancing माने difference. Balancing माने difference. मतलब you try to find out कि भैया difference कितना है अकाउंट में. क्यों ढूंढते हो difference? अभी पता चल जाएगा. तो हर महीने के एंड में, हर हफ्ते के नहीं, हर दिन के नहीं, हर मंथ के एंड में आप क्या करोगे? लेजर को बैलेंस करो. बैलेंस कैसे करने का? बहुत सिंपल. देखो, सबसे पहला कैश अकाउंट देखो, दिख रहा है? कौन सा साइड का अमाउंट बड़ा है? डेबिट साइड का बड़ा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है? ऐसा देख लो. यहाँ डेबिट का बड़ा है, तो बड़ा वाला टोटल ऐसा ऐसा है ना, 2-3 लाइन छोड़ के ऐसा टोटल का सिंबल बनाने का. 2-3 लाइन्स यू लीव एंड देन यू मेक अ सिंबल ऑफ दिस टोटल. 2 पैरेलल लाइन्स और नीचे एक और थर्ड पैरेलल लाइन. दैट इज टोटल का सिंबल. एंड देन कौन सा टोटल बड़ा है? आपने मेरे को बोला डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है? इधर 17 है, इधर 11 है. विच इज ग्रेटर? डेबिट. तो बड़ा वाला टोटल दोनों बाजू लिख देने का. बड़ा वाला टोटल दोनों साइड पे लिख लेने का. ठीक है? 17 और फिर क्या करने का? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने का. 17 माइनस 11 कितना होता है? 6000 होता है, राइट? करेक्ट. तो इधर लिख देने का 6. सर्कल नहीं करोगे तो भी चलेगा. कैसे किया? बड़ा टोटल लिखा 17,000, दोनों बाजू लिखा, छोटे वाले को माइनस किया. 17 माइनस 11 कितना होता है? 6000. कौन से बाजू लिखा है मैंने? क्रेडिट साइड पे लिखा है ना ये. तो इधर क्या लिखने का? बाय, क्योंकि क्रेडिट पे. अगर इधर होता तो 2, इधर है तो बाय. बैलेंस बाय बैलेंस. CD क्या? CD C/D. CD का फुल फॉर्म होता है कैरीड डाउन. CD लिख सकते हो या CF लिख सकते हो. कैरीड फॉरवर्ड या कैरीड डाउन. कैरीड डाउन. बैलेंस इज 6000. डेट होगी आपकी लास्ट डेट ऑफ द मंथ 31/1/10. लास्ट डेट ऑफ द मंथ इज 31/1/10. Once again, how did I do this? What was the bigger total? 17. Write 17 on both the sides. Leave some space over here. I told you 2-3 lines के बाद 17 लिखा. 17 minus 11 बाय, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस. CD. C stands for carried down. Shortcut C for closing. C stands for carried down. ओके, ये बैलेंस इतना बच गया. क्लोजिंग बैलेंस. डेट होगी 31/1/10. ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ will become opening balance of next month on the opposite side.
ये बाय बैलेंस सीडी है ना, ये नेक्स्ट मंथ व्हाट विल बी द फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ 1 to 10 टोटल के नीचे, टोटल के नीचे 1 to 10 यहां पर लिखना है 2 बैलेंस बीडी. व्हाट इज बीडी? ब्रॉट डाउन. सीडी कैरीड डाउन, बीडी या सीएफ कैरीड फॉरवर्ड, बीएफ ब्रॉट फॉरवर्ड. कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन, सीडी बीडी या सीएफ बीएफ दोनों चलेंगे. सीडी मतलब क्लोजिंग, बीडी मतलब ओपनिंग, और हमेशा ऑपोजिट होगा. मतलब ये बाय बैलेंस सीडी है ना, तो ये बनेगा टू बैलेंस बीडी. अगर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी होता तो वो बन जाता बाय बैलेंस. हमेशा ऑपोजिट साइड पे जाएगा. कितना आएगा? सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 6000. 6000. इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, मीनिंग क्या है, सब बताता हूं. पहले करना कैसे है वो दिख रहा है, मुझे बताओ. पहले क्या करना है? बड़ा वाला साइड का टोटल दोनों बाजू लिखा, छोटे वाले को माइनस किया, डिफरेंस लिखा. क्रेडिट में तो बाय, डेबिट में होता तो टू. बैलेंस सीडी क्योंकि क्लोजिंग है, सीडी क्योंकि क्लोजिंग है. अच्छा, बाय बैलेंस सीडी नेक्स्ट मंथ में बन जाएगा टू बैलेंस बीडी. सीडी का फुल फॉर्म कैरीड डाउन, बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन. सीएफ बीएफ या सीडी बीडी दोनों चलेगा. कैरीड डाउन मतलब ये बंद हुआ, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हुआ. कितना हुआ? 6000. 6000 रुपीज. सेम जो अमाउंट यहाँ पे लिखा है वो अमाउंट यहाँ पे. डेट क्लोजिंग की डेट लास्ट डेट ऑफ द मंथ, ओपनिंग की डेट फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच इज 1st February 2010. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल विथ परचेज. मुझे बताओ विच साइड इज ग्रेटर? ऑब्वियसली डेबिट. अंडा भी बोल देगा, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, राइट? सो डेबिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड इज ग्रेटर. ये इधर क्या लिखने का, ऐसा टोटल का सिंबल करने का. व्हाट इज द डेबिट टोटल? राइट इट एट बोथ द प्लेसेस 10,000. बड़ा वाला टोटल लिखा 10 10. 10 minus 0 is 10. The difference is 10. The difference is 10. What will you write? Because it is on the credit side, you will write by balance because it is difference, CD because it is closing. And what will be the date? 31/1/10. Is this clear? And this by balance CD will become in the next month. क्या बन जाएगी ये? 1 to 10 को, 1st February 10 को क्या बन जाएगी ये? 2 बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन 10,000. कितना हो जाएगा? सेम 10,000. जो बाय बैलेंस सीडी हो, 2 बैलेंस बीडी, ये लास्ट डेट, ये फर्स्ट डेट, सेम अमाउंट 10 10. थर्ड अकाउंट मुझे बताओ देख के, सेल्स. Which side is greater? Which side is greater in sales? 2-3 लाइन छोड़ के टोटल लिखना है आपको. और ये टोटल की लाइन सेम लाइन पे हो गया, टोटल वाली सेम लाइन पे टोटल लिखने का. दिख रहा है ये 10 10 सेम लाइन, 17 17 सेम लाइन. What is the total of sales? Which side is greater? कौन सा साइड बड़ा है? ये वाला है ना, क्रेडिट. क्रेडिट. तो 13,000 is the total. Write it at both the places. Step number 1. Write the bigger total at both the places, right? अब 13 minus 0 is 13. So difference is 13, right? Difference का मतलब बैलेंस. अच्छा, अब कौन से साइड पे आ रहा है ये? डेबिट पे आ रहा है. तो क्या लिख लेगा? 2 बैलेंस बैलेंस सीडी. बीडी मत लिख देना, सीडी है, ये क्लोजिंग है. C stands for closing, B stands for beginning. शॉर्टकट. C का मतलब क्लोजिंग, B का मतलब बिगिनिंग. तो क्लोजिंग के लिए CD और ओपनिंग के लिए BD. तो ये 2 बैलेंस CD on which date? 31/1/10 will become by balance CD के BD, BD brought down opening, C for closing, B for beginning. So opening balance will be by balance BD. Okay,
इधर भी देखो, C फॉर क्लोजिंग, B फॉर बिगिनिंग, क्लोजिंग इज CD, ओपनिंग इज BD, खाली 2 बाय, इधर है तो बाय, इधर है तो 2, वो 2 बाय साइड के हिसाब से, C फॉर क्लोजिंग, B फॉर बिगिनिंग। अच्छा, कितना आएगा अमाउंट? 13,000, डेट 1 फरवरी 2010। अच्छा, ये टोटल के ऊपर पिछला महीना है, ओपनिंग बैलेंस टोटल के नीचे आना चाहिए, दिख रहा है आपको? टोटल के ऊपर क्लोजिंग है, टोटल के नीचे ओपनिंग है, टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग। अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट, परफेक्टली लिखना सब लोग। चौथा अकाउंट विशाल, मुझे बताओ विच साइड ऑफ विशाल इज ग्रेटर? क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, ऑल ऑफ यू अग्री? दिख रहा है क्रेडिट साइड कितना होता है टोटल? 11 बड़ा है, तो 11 दोनों बाजू लिख दो, 11 11। फिर क्या करने का आप बताओ मुझे? 11 माइनस 8 कितना होता है ये? 3000, राइट? 11 माइनस 8 3। ये बाजू आ रहा है ना डेबिट साइड पे, तो क्या लिखोगे बताओ? टू बैलेंस CD की BD? CD के BD? ક્લોઝિંગ છે એટલા માટે શું લખવાનું? CD, રાઈટ? ઓન વિચ ડેટ? 31/1/10, एंड ये बन जाएगा नेक्स्ट मंथ में क्या है? 2 का बाय, बाय का 2, ऑपोजिट साइड, बाय का 2, बाय का 2, 2 का बाय, 2 का बाय, ऑपोजिट साइड है ना, तो इधर बाय बैलेंस क्या? BD के CD? BD ओपनिंग, कितना अमाउंट? 3000, डेट 1/2/10। कॉपी दिस, देन आई एक्सप्लेन क्या है ये। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बीडी कैलकुलेट करना होगा, बीडी ना લખ્યું ને? તમારે હે? અમારે લખવાનું છે કે નહીં બીડી? લખવાનું છે ભાઈ, બધું લખવાનું છે, મેં જે લખ્યું છે ભાઈ. Everything you have to write, whatever I have written as it is. Whatever I have written as it is, you have to write. See this. અમાનત લખ્યું છે સેલ્સ માં, ખાલી ડેટ લખીને છોડી દીધી. અરે આમ નીચે નહીં લખી, સેમ લાઈન માં લખ, બાય બેલેન્સ BD સેલ્સ. डेट ने ट्रांजैक्शन सेम लाइन में होगा जी। थोड़ा और है ना, विशाल सेल्स सब बिचड़ी कर दिया है। तेरा बता, नाम है ना, नेम ऑफ द अकाउंट थोड़ा बिचड़ी हो गया। ये देखो, सी दिस, एनुअल सी, घर वाले, ओके। क्लोजिंग बैलेंस जो है ना CD, वो टोटल के ऊपर, और ओपनिंग बैलेंस टोटल के नीचे। नीटली कॉपी करो एकदम। છે ને તારી લાસ્ટ લાઈન પર ગયું ને આગળ? બાકીનું તો બધું અંદર હવે હા करो क्या कर रहे हो भाई? बैड डेट्स रिकवर्ड, P&L क्रेडिट, एडजस्टमेंट थोड़ी है, उसमें रहता है अपना। हाँ, रिकॉर्ड है ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट में आया तो कैश टू बैड डेट्स रिकवरी, ऐड टू कैश एंड P&L क्रेडिट। हाँ बोलो भाई। इसमें ये डॉट्स कैसे डालते हैं? डॉट्स देखने का ना, एडजस्टमेंट NPO में करता है ना, मशीन पे डॉट, फर्नीचर पे डॉट, FBD NRDD डेटर पे 2 डॉट, फिर कमीशन का कुछ नहीं इसका, और रिटर्न एडजस्टमेंट है, उधर एडजस्टमेंट वो अनरिकॉर्डेड परचेज है तो परचेज परचेज पे डॉट और क्रेडिटर क्या सर ड्यूमरेज, फाइन पेनल्टी है। हाँ, फाइन पेनल्टी है ड्यूमरेज, P&L डेबिट।
फाइनल अकाउंट में नहीं होगा, लायबिलिटी सर 4 मार्क और करके ये केशव स्टूडेंट 1% कमीशन सैलरी टू पार्टनर के जैसा ही है, P&L डेबिट एंड कैपिटल इंटरेस्ट जैसे इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड कैपिटल की जैसा, लेकिन जीपी पे करने और हैं Debidas is to be paid rupees Same. 2000. આપણે actually asset ખરીદ્યું હોય એટલે પછી કશું ફર્નિચર આપ્યું અને એના પછી એ પર આપ્યું પરચેસીસ હજી છે ऐड કરી નાખો એડ ટુ રિસ્પેક્ટિવ એસેટ અને ટ્રેડિંગ ना ना बस एक ही इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डेड है एडजस्टमेंट में सर देखो। ये आपने वो बोला कि अनरिकॉर्डेड परचेज है वो अनरिकॉर्डेड नहीं, वो रिकॉर्डेड। नहीं ये इधर दिया ना ऐड हाँ तो ये रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में तो इसमें परचेज है, मतलब वो फर्नीचर को ऐड करना है, फर्नीचर का फर्नीचर में ऐड होगा परचेज ट्रायल बैलेंस एक ही फर्नीचर खरीदा है, वो दो परचेज है ना, वो फर्नीचर का ही है, दोनों फर्नीचर है, खाली डेप्री के लिए डेट अलग अलग दिया, पहले वाले पे पूरा 12 महीना, दूसरे वाले पे नहीं है दूसरा लास्ट डेट। देखो अभी बैलेंस का मतलब समझो गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस। देखो इंटरप्रेट कैसे करने का एज एन अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट हो और आप कैश अकाउंट को देख रहे हो, ऐसा देख रहे हो, दिस इज अ कैश अकाउंट, ठीक है। आप देख रहे हो कि भैया इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मुझे बताओ कैश डेबिट कब होता है, मतलब डेबिट मतलब पैसा आया और क्रेडिट मतलब पैसा गया, समझा। कैश डेबिट कब होता है, जब पैसा आता है, क्रेडिट कब होता है, जब पैसा, डेबिट मतलब 17,000 आया और 11,000 गया, तो बचा कितना, इसको बोलते हैं बैलेंस। मतलब आपको एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम देखने का अपना तिजोरी में कितना गांधी बापू पड़े हुए हैं, दैट इज बैलेंस, डेबिट माइनस क्रेडिट। देख के पता चलेगा, ये जर्नल में नहीं मिलेगा आपको, जर्नल में कितना सारा कैश का एंट्री रहता है, कहां ढूंढते बैठोगे, कैश 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 कैश, इधर एक स्ट्रोक में पता चल गया कैश कितना आया 17, गया कितना 11, बैलेंस कितना, यहाँ का क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, मतलब नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में आपके पास कितना कैश था, 6,000 पड़ा हुआ है, फिर और कैश आएगा और डेबिट और जाएगा और क्रेडिट, फिर वापस बैलेंस, एंड सेम वे द साइकिल विल कंटिन्यू फॉर 12 मंथ्स, जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बनते यही चीज कंटिन्यू होगी 12 महीनों तक। राइट, हाउ टू इंटरप्रेट परचेज, व्हाट इज परचेज अकाउंट, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एक्सपेंस, व्हेन डू वी डेबिट परचेज, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, राइट, परचेज एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और क्रेडिट होएगा कब, कब क्रेडिट होएगा, जब घटेगा। तो यहाँ पे परचेज क्या हुआ है, खाली डेबिट हुआ है 10,000 से, कैन यू सी दैट डेबिट साइड ऑफ परचेज 10, कभी कभी क्रेडिट भी होता है ना, लॉस बाय फायर टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, पण आमाज एक ज परचेज अकाउंट, गुड्स लॉस बाय फायर करे तो अलग, पण ही पण अल्टिमेटली परचेज में ट्रांसफर થઈ જાય, તો પરચેજ જ ક્રેડિટ થાય છે, પરચેજ રિટર્ન अलग, પરચેજ રિટર્ન अलग, આપણે બે કોલેજ હતી સોમયા ને કઈ એના માટે પરચેજ હતો અને બીજા માટે ગુડ્સ, હા એ ખાલી એનએમટી બાય પોદાર માટે પરચેજ છે, બાકી ઓલ ધ કોલેज इज गुड्स। એટલે પરચેજ પણ આવે હવે સાંભળો, परचेज व्हेन डू वी डेबिट, जब खर्चा, तो यहाँ पे डेबिट हुआ है कितने से, 10 से, क्रेडिट हुआ था, बैलेंस से पहले कुछ क्रेडिट हुआ था, तो खाली डेबिट ही हुआ है, तो मतलब खर्चा बढ़ा ही है, कितना खर्चा हुआ है 10, वही बैलेंस दिख रहा है आपको 10, ये बैलेंस का मतलब अभी तक कितना परचेज हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है 10, दैट इज द मीन। ये बैलेंस बनेगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, तो कितना ऑलरेडी खर्चा हो गया 10, फिर नेक्स्ट मंथ फरवरी में और खरीदोगे, फिर वापस बैलेंस, फिर और खरीदोगे, फिर वापस बैलेंस, और खरीदोगे वापस बैलेंस, हर एक महीने का खर्चा ऐड होते जाएगा, कितने महीनों तक होगा ये, 12 समझ आया। तो आपको जानना है कि भैया एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपका परचेज का एक्सपेंस कितना है, आपका परचेज का कितना खर्चा हो गया, कितना माल खरीदा, कहां से पता चलेगा, बैलेंस, परचेज अकाउंट। विल यू बी एबल टू डू दिस फ्रॉम जर्नल,
परचेज 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 परचेज, ये पेज वो पेज, किधर ढूंढते बैठोगे परचेज, कितना सारा परचेज। इधर एट अ स्ट्रोक सीधा बैलेंस देखो, सीधा पता चलेगा कितने का माल खरीदा हुआ, दिख जाएगा ना सीधा एट अ स्ट्रोक। कैश को कैसे इंटरप्रेट करना समझा? कैश डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा, बैलेंस मतलब इतना बचा। परचेज खाली डेबिट ही है, मतलब खर्चा बढ़ा, क्रेडिट में कुछ नहीं था, मतलब खाली इतना गुड्स खरीद के रखा हुआ है। बात समझ आई? खर्चा, परचेज, गॉट इट। सेल्स को कैसे इंटरप्रेट करोगे? व्हाट इज सेल्स फॉर अ बिजनेस? इनकम। सेल्स कब क्रेडिट होता है? जब बढ़ता है। तो यहाँ पे कितना से कितने से क्रेडिट हुआ है सेल्स? 13 से, मतलब सेल्स कितना का माल बेचा है आपने? 13,000 का बेचा है। डेबिट में कुछ था, वही बैलेंस बन गया, वही ओपनिंग बैलेंस, मतलब आपने अभी तक कितने का माल बेचा हुआ है? 13,000। आपकी इनकम कितनी हो चुकी है? 13,000। एट स्टॉक मिल जाएगी यहाँ पे देख के आपको। कभी भी आपको देखना है, कभी भी कोई भी डेट पे देखना है कि आपकी इनकम कितनी हुई है, कहाँ पे देखोगे आप? सेल्स का जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या दिखा रहा है? इतना माल अभी तक बेचा है, इतना माल अभी तक बेचा है, इतनी इनकम अभी तक हो चुकी है। परचेज क्या दिखाता है? इतना एक्सपेंस हो चुका है। सेल्स क्या दिखाती है? इतनी इनकम हो चुकी है। समझ में आ रहा है हाउ टू इंटरप्रेट? बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी, उससे आप इंटरप्रेट कर पाओ। परचेज क्या था आपका? डेबिट हुआ मतलब बड़ा। सेल्स क्या था? क्रेडिट हुआ मतलब बड़ा। कैश क्या था? एसेट। डेबिट हुआ मतलब बड़ा, क्रेडिट हुआ मतलब घटा, तो बैलेंस पता चला। विशाल क्या है? विशाल डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट लुकिंग एट द लेजर यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इज योर डेटर और क्रेडिटर। लुक, विशाल का कौन सा साइड बड़ा था? राइट, इधर 11 था ना। सोचो अभी जरा दिमाग लगाओ, विशाल का क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। हम लोग अभी अभी किया ना, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो जर्नल में किया था, क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ विशाल, अभी प्रीवियस सम में किया था। क्रेडिटर को कितना पैसा देना कैसे ढूंढते हो? क्रेडिट माइनस, तो इसका क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट में 11 है, डेबिट में 8 है, क्रेडिट माइनस डेबिट, मतलब हु इज विशाल फॉर अस? आर यू श्योर? व्हाई नॉट डेटर? एक જ विशाल છે। તો વિશાલ 1, વિશાલ 2, વિશાલ 17, વિશાલ શાહ, બે અલગ અલગ નામના અકાઉન્ટ છે। સેમ અકાઉન્ટ હોય તો એક જ વિશાલ છે। दिस इज अ लायबिलिटी बेसिकली। हेलो, हु इज विशाल? क्रेडिटर। कैसा मालूम पड़ा क्रेडिटर है? समझा? कैसा मालूम पड़ा? क्रेडिट साइड इज बिग। व्हाट इफ डेबिट साइड वाज ग्रेटर? डेटर बन जाएगा। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, क्रेडिटर बन जाएगा। अच्छा, विशाल को कितना पैसा देना है? पक्का? क्यों 3? क्रेडिट माइनस डेबिट, 3,000 देना बाकी, वो बैलेंस है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विशाल आपके पास आएगा, मेरा पैसा दे, आप क्या चेक करोगे कितना देना है? लेजर। आपको जर्नल से वो सब मगजमारी करने का जरूरत, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये ढूंढो, ये सब क्रेडिट, कुछ नहीं, सीधा लेजर देखो, सीधा लेजर देखो, बैलेंस देखो, जो बैलेंस है उतना देना। सो हाउ टू इंटरप्रेट पर्सनल अकाउंट? क्रेडिट साइड बढ़ा है मतलब क्रेडिटर, और डेबिट साइड बढ़ा है मतलब डेबिट। हाउ टू इंटरप्रेट परचेज एंड सेल? परचेज इज व्हाट? एक्सपेंस, डेबिट ही बढ़ा रहेगा, ऑब्वियसली एक्सपेंस है ना, तो डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ा, सेल्स क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ा। और कैश को कैसे इंटरप्रेट करने का? कैश इज एसेट, डेबिट मतलब पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा, बैलेंस मतलब इतना कैश बचा। સમજાય છે? જાય છે કઈ ભેજામાં? ઘરવાળાનું જાય છે, અડધા તો સુઈ ગયા। ऋषि मेहता, अर्नव, मतलब पूरा लेटर का पूरा साल पे एक ही बार मिलते हैं। पूरा महीने का, साल साल का नहीं रहता ना। साल का भी आगे आप लर्न करोगे। फिलहाल बिजनेस में प्रैक्टिकली हर महीने का होता है, महीने के एंड में बैलेंस होता है, और ये 12 महीने तक चालू रहता है, किसी भी महीने का आप उठा के देख सकते हो। समझा? ये इंटरप्रिटेशन समझा लेजर का? घर वाले
कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो. इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट. देखो रिकॉर्डिंग तो मैकेनिकल है, 2-3 सम करोगे ना बच्चा भी कर लेगा. ये क्या है 2/2/2/2 बैलेंस करने प्लस माइनस. इसमें कुछ था ही नहीं. दिमाग लगाने वाला काम क्या है? इंटरप्रिटेशन, मीनिंग, सेंस क्या बनता है आगे जाके आपको वही करने का है. इसका मतलब क्या आगे अच्छा है कि बुरा वो सोचने का है ना. समझ में आई बात. तो हर एक लेजर के हम सम में इंटरप्रिटेशन साथ में करते रहते. ठीक है. और शायद मैं कभी ना बोलूं तो आप भी अपना दिमाग बंद मत कर देना, सोचते रहना. ये डेबिट, ये क्रेडिट, पैसा आया कि गया, डेटर है कि क्रेडिटर, सोचते रहने का. ठीक है. मैं तो करवाऊंगा. હવે હા શું સેલ્સ ક્યારે ડેબિટ થશે? સેલ્સ જનરલી ડેબિટ માં, સેલ્સ હંમેશા ક્રેડિટ હોય. સેલ્સ ક્યારે ડેબિટ થાય? ઓલું રેક્ટિફિકેશન, કેન્સલેશન ઓફ ઓरिजिनल एंट्री ત્યારે, नहीं तो ना. सेकेंड सम में मुझे बताओ कितने अकाउंट्स होंगे? 10 वेरी गुड. कौन है ये महान इंसान? 10 कौन है? જોયું તો કે शाबाश. गिव दिस मैन अ टॉफी. कैश अकाउंट नंबर 1 देखो सब लोग. कैश अकाउंट नंबर 1 दिख रहा है? बैंक, बिल्डिंग, कैपिटल, परचेज, डिस्काउंट रिसीव, राम, सेल, डिस्काउंट अलाउड, ड्रॉइंग. 10 એક પેજમાં કેટલા? હવે 10 એકમાં નહીં કરવાના ભાઈ. 3 3 ને 4 3 3 ને 4 ડ્રો કરો ફટાફટ બધા. આજે ખાલી ડ્રો કરવાનું છે, સમજ. ડ્રો હોમવર્ક નહીં. 5 મિનિટ છે, ડ્રો કરો ફટાફટ ડ્રો કરો. કમ ઓન. ખાલી ડ્રો કરવાનું છે. ડુ ઇટ ફાસ્ટ ઓલ ઓફ યુ. ડ્રો ધીસ ફોર્મેટ. What will be your breakup? 3 3 and 4. Come on, draw fast. Take a mid partition and draw 10 accounts. What are the names? You got it? चलो पहला ड्रॉ कर लो પછી નામ લખું છું. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, જેટલા અલગ નામ છે એટલા બધા અકાઉન્ટ બનાવવાના. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश થઈ ગયો, बैंक થઈ ગયો, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राम अकाउंट, राम कैश बैंक, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स, फटाफट ड्राइंग. फटाफट ड्रॉ करो सब लोग. 10 अकाउंट 3 3 एंड 4. 3 3 एंड 4 3 3 एंड 4 का ब्रेकअप रखना. 3 3 एंड 4. एग्जाम में 3 से ज्यादा अकाउंट मत बनाना एक साइड. इधर प्रैक्टिस में चलेगा 4 अकाउंट, नहीं तो एग्जाम में 3 या 2 एक साइड पे 2 बनाओगे तो भी चलेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकाउंट है. नाम बोर्ड पे है. सबका फॉर्मेट बनाओ, एकदम परफेक्टली बनाओ सब लोग. चलो फटाफट ખાલી ડ્રો કરવાનું. ખાલી ડ્રો કરવાનું. બધું લખવાનું છે પણ ડેટ પર્ટિક્યુલર જેએફ અમાઉન્ટ, ડેટ પર્ટિક્યુલર જેએફ. ચલો ફટાફટ. ફાયડા નહીં, ફટાફટ ચલો. લોકો બુક ના કાપી પહેલા તે લાઈન પર આવે છે તો એ ના, હા સર. અલાઉડ નથી. એક્ઝામ માં અલાઉડ નથી. એ બનાવીને હોય તો એક્ઝામ માં ડ્રો કરવાનું છે. ઘરે કે ઈ પેપર ડ્રો કરી ના ચાલે. ડ્રો નમે પહેલા આપતા હતા પણ પછી શું થઈ ગયું, બધામાં સેમ જ લાઈન ડ્રો કરેલી હોય આખા બુકમાં. જે ક્યારેક તમને બીજું વર્કિંગ નોટ કાંકી જર્નલ ડ્રો કરવાનું આવી જાય, બધું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એટલા એટલે પેપરમાં તો બધું હોય ને, જર્નલ લેજર એવરીથિંગ. Come on, draw fast.
એ ભાઈ સરે ના અરે પાડી. સરે ના પાડી. બીજું પૂછું. શું શું શું? હમણાં નથી કરવાના અરે સર. ભાઈ. તો પછી હું નવી બુકમાં કરી નાખું ડ્રો મોટી લઈ આવીશ કાલે. એમાં ડ્રો કરી લો ને પછી. એ પણ કરે છે પછી કોપી. હા હા જા બાર. લેટ રિએક્શન. સર્ટિફિકેટ કહેવાય. ત્રણ ભાગમાં કરવું ને. 10 accounts, draw it, write the headings, date particular JF amount, date particular JF amount. એ ભાઈ. Three, 3 and 4, okay? 3, 3 and 4. ઘરેથી કરીને આવજો. ના ના ભાઈ સોલ્વ કરશું, ખાલી ડ્રો કરીને રાખો. અને હજી 1 2 3 4 5 6 7 અકાઉન્ટ હજી નેક્સ્ટ સમ માટે. હજી હા. હમણાં હા, એ હોમવર્ક છે. ઓકે, હમણાં 10 અકાઉન્ટ ડ્રો કરો અને હજી 7 અકાઉન્ટ ઘરેથી ડ્રો કરીને આવવાના છે નેક્સ્ટ સમ માટે. સર, ટોટલ 17 અકાઉન્ટ. આપણે ક્લાસમાં કરે ત્યારે તો એ બુકમાં કરી શકીએ ને, એક્ઝામમાં ડ્રો કરશું. પ્રેક્ટિસ. વિરાટ કોહલી આમ કમ્પ્યુટર પર ક્રિકેટ રમીને સીધો સ્ટેડિયમમાં જાય તો ચાલે? ના ચાલે. સર એને ધોનીનું એક્ઝામ કરાવજો. ધોનીનું એક્ઝામ કરાવજો. કાંઈ નહીં, એનું પૂછું છું. વળી ગયું. તેનું birthday નથી. અરે બસ અમે ત્યારે ક્યાં જોયું? સર, ignore. ચલો 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 ચલો. Sunday's test very important. Okay, start preparing. સર, પેપર ભરી ગયું. સર, ફ્રાઈડે સુધી કરે. Sunday means Sunday. All of you have to give the paper on Sunday. સર સેટરડે ના જ એક્ઝામ લેજો તો. Saturday lecture. લેક્ચર ના બદલે એક્ઝામ. Buy a standard textbook and keep. સર, તમે પણ આવી રીતે પાર્ટી આપો છો. 200 રૂપિયા collection વડાપાવ. સર સર કલેક્ટર કલેક્ટર નથી કરતો. સર, કરો. ભાઈને છોડી છોડી દીધો. દીધો. છોડી દીધું. સર, રાખો ને એકાદ મજા આવે. પોતાની બેંક હશે ને પછી કરે. અરે ભાઈ, મારા 200 લઈ લેજો. પણ સર, મારા સર, મારા 200 બાદ. Last account, the names are there on the board. Cash, bank, building, capital, purchase, discount, RAM, discount allowed. આના બધા તો sure જ હતા. ના ના, એનાલાઇઝ કરવા માટે બહુ સારું છે. Analyze માટે સારું પણ મહેનત છે.
લખવાની મહેનત છે. But the good news is in exam you can get maximum 3 to 4 accounts. તમારી એક્ઝામમાં 3 થી 4 આ પ્રેક્ટિસ માટે. તો આખું હતું. અરે પ્રેક્ટિસ. સર, પિછલા રાજુ સાહેબ કહેતા હતા કે હવે કોલેજ ચાલુ થશે ત્યારે હે? શાયદ એવું મને કોઈક બોલ્યું. કોલેજ ચાલુ થશે ત્યારે લેક્ચર ચાલુ કરશે પાછું. એ ના આવે આ ફ્રાઈડે ના છે હા. એ જોયેલા. એમને ઘરે જ એટલે એ રીતે નહોતી. એવું તો આવત જ નહીં હવે. એટલે કોલેજના લેક્ચર ચાલુ થાય. 2021 થાય છે ને એને સ્ટાર્ટ. કોણે કીધું? આવી ગઈ ને ડેટ 21st. એ આ તો online 15 से चालू करे સોરી सप्टेम्बर 16 21 શું ના, 16 ડિસેમ્બર. इन सितंबर चालू करे એને એને સ્ટાર્ટ ઓન આ તો 15 15 ના તો થી ઓરિએન્ટેશન ઓરિએન્ટેશન છે હા અને હા 16 થી ચાલુ થાય છે 16 થી જ થાય છે અચ્છા ઓક્ટોબર હવે 16 સપ્ટેમ્બર અમારી આગળ મેં હતા પંદર. 16 એટલે આ ફ્રાઈડે હા Friday. કાંઈ નહીં, આપણે સોમવારે. સોમવારે આરામથી ચાલુ નહીં, recorded lecture આપે. સર તો પછી કમ્પ્લીટ ક્યારે કરશે ક્વેશ્ચન? કોણ સમયનો. રેકોર્ડેડ છે બધું રેકોર્ડેડ છે લાસ્ટ યર નું જ આપી દેશે બધું જોતા રહ્યો જોતા રહ્યો જોવાનું કેમ પણ શું એવું કામ? નથી ને? લાસ્ટ યર નું જ આપવાનું. હમણાં કેમ ના આપે? હા એ જ લાસ્ટ યર નું જ આપી તો દેશે હમણાં કેમ? મેં પૂછ્યું, આટલી મહેનત એ લોકો જ નથી કરાવી. એ લોકોને ખબર છે મારું syllabus બોલે છે. ड्राइंग સર, થઈ ગયું. बुक्स दिखा के जाना है ऑल 10 अकाउंट તો તમને ભરોસો નથી આપણો नेम्स બિલકુલ નહીં. लिखा हुआ है यहाँ पे સર તમને ભરોસો और નથી 7 अकाउंट ड्रॉ करके आना है ठीक है घर से મારા બિલ્ડિંગ પછી કેપિટલ હતો. अच्छा वो 7 अकाउंट कैसे ड्रॉ करोगे ड्रॉ इट लाइक 3 and 4 हाँ 3 and 4 ड्रॉ कर सॉरी 3 and 4 क्या बोल रहे हो ભરોસો નથી સર આપણે શું કરશું નાના કાર્યક્રમ बुक देखा ही नहीं આના जाओ ઉપર તો બિલકુલ નથી આ તો થઈ ગયું शो द बुक एंड देन गो થર્ડમાં તો બેલેન્સ પણ છે સર અગર ગુડ્સ લીધા હોય ઘરે ઘરના યુઝ માટે તો ડ્રોઈંગ અને ગુડ્સ આવે. गुड्स विड्रॉन फॉर સર पर्सनल થઈ अथवा ગયું परचेज અને પછી પેલું શું છે? આજે સોમવારે મારી બેન લેક્ચર લીધી ત્યારે લોકો કેપિટલ કરતા હતા. अरे वो लो लाइव हશે ઘરથી ઈ યાર. घर से लाइव हो डेबिट डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा डीआरसी सब में लिखा है। ક્યાં લખવાનું બસ. ઉપર top સર બધે લખવાનું બધે જ. ટેલીમાં સારું છે. સર, ટેલીમાં તો GST ના બિલો બનાવે. सर डाउट है हाँ बोलो हाँ सर मुझे सर डाउट हाँ સર સાહેબ. એમાં પોતે જ option હા ને. क्या है doubt वाला? सर बुक्स कभी कलेक्ट करना है जर्नल का GST ના bill लेके जाओ मैं बोला तो सही मैसेज में हो गया करेक्शन अच्छा ओके सर सर मैं फिर मैं लाइक कभी कभी आऊँ आज आ अगर जाओ कभी भी आ जाओ शाम तक चलेगा अच्छा ओके सर वेलकम Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर थैंक यू सर बाय टेक केयर कंप्लीट करो 7 सम का लेजर बना के आओ 7 सम 3 and 4 लेजर अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करके आना बराबर સર, થઈ ગયું. સર આજે આટલા બધા સંસ્કૃત easy છે કે hard છે? આટલા બધા સમ બાકી જર્નલ ના કેટલા हाँ સર,